नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, इंडियन पेनल कोड की मुख्य धाराओं, उनसे जुड़े अपराधों और उनके दंड के बारे में पूरी डिटेल और आसान भाषा में। अगर आप सरकारी नौकरी जैसे एसएससी, यूपीएससी, यूपी पुलिस, पीसीज की तैयारी कर रहे हैं या फिर कानून को समझना चाहते हैं या आम नागरिक के तौर पर अपने अधिकार और दायित्व जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी और काम की होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां दी गई जानकारी आपके एग्जाम और रियल लाइफ दोनों में काम आएगी। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। आईपीसी का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ आईपीसी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर आईपीसी क्या है। आईपीसी का पूरा नाम है इंडियन पेनल कोड, जिसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहा जाता है। यह भारत का मुख्य आपराधिक कानून है, जिसके तहत यह तय किया जाता है कि कौन सा काम अपराध है और उस अपराध की सजा क्या होगी। आईपीसी को 1860 में लागू किया गया था और इसमें 500 से अधिक धाराएं शामिल है। ये धाराएं छोटे अपराधों से लेकर सबसे गंभीर अपराधों तक हर स्थिति को कवर करती है। आईपीसी कानून भारत के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या महिला। अब आइए आईपीसी की कुछ सबसे महत्वपूर्ण धाराओं को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। हत्या और जानलेवा अपराध, धारा 299 से 309। यह आईपीसी की सबसे गंभीर और संवेदनशील धाराएं मानी जाती है। धारा 299 आपराधिक मानववध, कल्पेबल होमिसाइड। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु जानबूझकर, लापरवाही से या ऐसी हरकत से हो जाती है जिससे मृत्यु होने की संभावना हो, तो इस धारा के अंतर्गत मामला आता है। दंड 10 साल तक की जेल या आजीवन कारावास और कुछ मामलों में जुर्माना भी हो सकता है। धारा 300 हत्या, मर्डर। अगर किसी व्यक्ति की हत्या पूरी योजना, इरादे और तैयारी के साथ की जाती है तो उसे मर्डर कहा जाता है। यह अपराध समाज के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है। धारा 302 हत्या की सजा। यह धारा हत्या के अपराध की सजा तय करती है। दंड आजीवन कारावास या सबसे गंभीर मामलों में मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। धारा 307 हत्या का प्रयास। अगर किसी व्यक्ति ने किसी को मारने की पूरी कोशिश की हो लेकिन किसी कारणवश पीड़ित की जान बच गई हो, तो यह धारा लगती है। दंड 10 साल तक की जेल या आजीवन कारावास। ध्यान रखें, हत्या का प्रयास भी बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। चोरी, डकैती और लूट, धारा 378 से 404। अब बात करते हैं संपत्ति से जुड़े अपराधों की। धारा 378 चोरी। जब कोई व्यक्ति बिना अनुमति किसी की वस्तु चुपचाप ले जाता है तो उसे चोरी कहा जाता है। धारा 379 चोरी की सजा। दंड 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों। धारा 380 घर से चोरी। अगर चोरी किसी के घर, दुकान या बंद स्थान से होती है तो सजा और कड़ी हो जाती है। दंड 7 साल तक की जेल और जुर्माना। धारा 392 लूट। जब चोरी करते समय डराया जाए, मारपीट की जाए या हथियार का इस्तेमाल किया जाए तो उसे लूट कहा जाता है। दंड 10 साल तक जेल और जुर्माना। धोखाधड़ी और जालसाजी, धारा 415 से 477। धारा 415 धोखाधड़ी। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलकर या गलत जानकारी देकर किसी को नुकसान पहुंचाता है तो यह धोखाधड़ी कहलाती है। दंड 1 साल तक जेल या जुर्माना। धारा 420 ठगी। यह आईपीसी की सबसे प्रसिद्ध धाराओं में से एक है। अगर धोखाधड़ी के जरिए पैसे या संपत्ति की ठगी की जाती है तो यह धारा लगती है। दंड 7 साल तक जेल और जुर्माना। धारा 467 महत्वपूर्ण दस्तावेज की जालसाजी। जमीन के कागज, वसीयत, बैंक डॉक्यूमेंट या सरकारी दस्तावेज नकली बनाना। दंड 10 साल तक जेल या आजीवन कारावास। यौन अपराध, धारा 375 से 376 ई, 377। यह धाराएं महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी है। धारा 375 बलात्कार। महिला की सहमति के बिना किया गया यौन संबंध बलात्कार माना जाता है। धारा 376 बलात्कार की सजा। दंड 10 साल से आजीवन कारावास तक।
धारा 376 नाबालिग, सामूहिक बलात्कार या अत्यंत गंभीर मामलों में सजा और भी कठोर होती है। दंड 20 साल से मृत्युदंड तक। घरेलू हिंसा और साजिश, धारा 498 पति या ससुराल पक्ष द्वारा महिला पर शारीरिक या मानसिक अत्याचार। दंड 3 साल तक जेल और जुर्माना। धारा 120 बी किसी अपराध की पहले से योजना बनाना आपराधिक साजिश कहलाता है। दंड 3 से 10 साल तक जेल। आत्महत्या और उसका उकसावा, धारा 306 अगर कोई व्यक्ति दूसरे को आत्महत्या के लिए मजबूर करता है तो यह अपराध है। दंड 10 साल तक जेल। सरकारी अधिकारी और भ्रष्टाचार, धारा 166 सरकारी अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य में लापरवाही। दंड 6 महीने से 2 साल तक जेल। तो दोस्तों, यह थी आईपीसी की मुख्य धाराएं पूरी डिटेल और आसान भाषा में। कानून की जानकारी सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि समाज में सुरक्षित और जागरूक रहने के लिए भी जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए आप अगली वीडियो किस आईपीसी धारा पर चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कानून जानिए, सुरक्षित रहिए।